हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल आप सभी के। मैं योगेश आप सभी का वेलकम करता हूँ योगेश सेमवल क्लासेस में। भाई साहब, हमने हमारे चैनल पे 100 डेज मैथ्स का चैलेंज लिया है, जिसमें मैं डेली आपको एक टॉपिक करवाता हूँ, ठीक है। और ऐसे कर करके 100 दिन तक हम अपनी पूरी मैथ्स कवर कर लेंगे और मैथ्स में बहुत बढ़िया हम स्कोर कर लेंगे। तो आज की वीडियो का आज है हमारा डे 3, ठीक है। आई होप आपने इससे पहले वाली 2 वीडियोस देखी होंगी और आपने उन वीडियोस को एंजॉय भी करा होगा, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा आपको। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं आज हमारा डे 3। तो पहले मैं आपको फटाफट से कंटेंट दिखा देता हूँ आज हम क्या क्या करेंगे। तो आज भाई साहब हम सीखने वाले हैं कि किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को कैसे सॉल्व करते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की ज़ीरोज़ को, जो हम अल्फ़ा बीटा निकालते हैं ना, अल्फ़ा एंड बीटा हम निकालते हैं, तो वो कैसे सॉल्व की जाती है। ये कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चन है। इसके बाद हम एक सेकंड, ये क्या हो रहा है, एक सेकंड जरा। ये कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन है, इनको हम सॉल्व करने वाले हैं। एंड यही नहीं, इसके अलावा अभी रुकिए आप इसके अलावा ये देखो, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, पेपर में काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन माने जाते हैं। ये हो गए और ये हम कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। उसके बाद ये कैसे हमने इनको सॉल्व करना है। तो आज की जो क्लास है काफ़ी मतलब हम फैक्टराइजेशन वाला जो आपका टॉपिक है, अल्फ़ा बीटा निकालना और रिलेशनशिप बिटवीन अल्फ़ा एंड बीटा, जो प्रोडक्ट हमारे पास ज़ीरोज़ आती हैं एंड कोफिशिएंट्स के बीच में जो रिलेशनशिप है, उसके बेस पे हम सारे आज क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आज की क्लास भाई साहब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो तबीयत यार थोड़ी सी ख़राब चल रही है, जिस वजह से मैं अपनी आवाज़ ज़्यादा रेज़ नहीं कर सकता, है ना। बाकी आपको क्वालिटी में, सीखने में, कंटेंट में कोई कमी नहीं मिलेगी, बस एक चीज़ की कमी होगी, वो है एनर्जी की। तो एनर्जी भाई साहब बहुत कम है, लेकिन फिर भी मैं वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, पूरा आपको सिखाऊंगा। तो एनर्जी को छोड़ के बाकी आप कंटेंट पे फोकस करना। कंटेंट पे कोई कमी नहीं है, आपको बहुत बढ़िया से मैं सिखा दूंगा। इसके बाद आपको ये चैप्टर कहीं और से करने की ज़रूरत नहीं है, तुम मास्टर हो जाओगे इसको, ठीक है। बिल्कुल बेसिक से सिखाऊंगा मैं कि रूट्स कैसे निकालते हैं, अल्फ़ा बीटा कैसे निकालते हैं फैक्टराइजेशन मेथड से, ठीक है जी। चलो जी, बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम। तो ये देखो जी, तो कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब जिसकी डिग्री 2 हो, तो कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो उसको हम ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में लिख सकते हैं इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो इसको मैं आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले चैप्टर में बहुत डिटेल से आगे पढ़ेंगे हम। अभी बस थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रहा था कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है। कोई भी इक्वेशन जिसको हम ऐसे जनरलाइज फॉर्म में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में लिख सकते हैं, ठीक है। हेलो सर, क्या हो गया याद? सर 5 याद हो गया। चल कर लिख के दिखा दियो, ठीक है। ठीक। तो स्टूडेंट है, ट्यूशन में नीचे बैठा हुआ है, पढ़ के नहीं आता यार। तो मैंने बोला तेरी छुट्टी नहीं करूँगा जब तक तू याद नहीं कर देता। तो उसी का कॉल आ रखा था। तो देखिए जी, तो कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो उसको हम ऐसे दिखा सकते हैं, ठीक है। चलो, हमें क्या करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के ना हमारे पास अलग अलग तरीके हैं। इसमें हम x की वैल्यूज़ निकाल सकते हैं, ठीक है। उन x की वैल्यूज़ को निकालने के लिए हमारे पास 2 तरीके हैं। कौन कौन सा तरीका है? एक होता है हमारे पास फैक्टराइजेशन मेथड, एक तो ये वाला तरीका है। दूसरा होता है डिस्क्रिमिनेंट मेथड। तो डिस्क्रिमिनेंट मेथड जब मैं आपको 4th चैप्टर करवाऊंगा, दूसरा जो टॉपिक होएगा तब सिखाऊंगा। आज हम सीखेंगे कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को कैसे सॉल्व किया जाता है फैक्टराइजेशन मेथड से, ठीक है जी। चलो जी, बहुत बढ़िया। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, इसमें x की 2 वैल्यूज़ आएंगी, ठीक है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है हमें। तो इसमें x की ना 2 वैल्यूज़ आती हैं। तो हम क्या करते हैं, जो पहली वैल्यू होएगी उसको हमने नाम दे दिया अल्फ़ा, और जो दूसरा आंसर होगा उसको हमने क्या नाम दे दिया, बीटा। यानी अल्फ़ा बीटा कुछ नहीं है, एक्स के जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसमें एक्स के 2 आंसर आएंगे, ठीक है। कोई भी पॉलिनोमियल उसकी जितनी डिग्री होती है उसके उतने ही आंसर आते हैं, ठीक है। तो ये इसकी डिग्री कितनी है, 2, यानी इसके 2 आंसर आएंगे। पहले आंसर को हमने नाम दे दिया अल्फ़ा और दूसरे को नाम दे दिया बीटा। तो फटाफट से सीख लेते हैं अल्फ़ा बीटा निकालना कैसे। तो सबसे सिंपल से मैं स्टार्ट करूँगा, ध्यान देना बस। सबसे बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3
तो हमने क्या करना है, इसमें x की वैल्यूज़ निकालनी है, ठीक है। तो x की दो वैल्यू आएंगी, पहली को नाम दे दिया अल्फ़ा, दूसरे को नाम दे दिया बीटा। तो देखो कैसे सॉल्व करना है। चलो जी ध्यान से, हमने कहा हम किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को ax² + bx + c में लिख सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल ठीक लिख सकते हैं। तो तुमने सबसे पहले क्या करना है, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जो x का कोफिशिएंट होगा यानी x के साथ होगा, देखो एक तो x² का कोफिशिएंट है, कुछ नहीं है मतलब 1 है, और एक होगा x का कोफिशिएंट, ठीक है, जो कि b होता है, ठीक है। x² का कोफिशिएंट 1 होता है, सॉरी a होता है, और x का कोफिशिएंट क्या होता है, b होता है, और c मतलब कांस्टेंट टर्म जिसके साथ कोई x ना हो या जिसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो ना हो। तो तुमने सबसे पहले क्या करना है, तुमने भाई साहब x के कोफिशिएंट के लिए ऐसी जगह छोड़ दो, ब्रैकेट छोड़ दो, बाकी सब कुछ सेम उतार दो। लो भाई बिल्कुल सेम उतार दिया। क्या करा मैंने, कुछ नहीं करा, जो x का कोफिशिएंट था उसकी जगह यहाँ पर ऐसी ब्रैकेट लगा दी, है ना, उसकी जगह छोड़ दिया, बाकी सब सेम उतारे। अब ध्यान देना जरा मैं क्या बोल रहा हूँ। तुमने क्या करना है, कोई ऐसे दो नंबर सोचने हैं, क्या बोला मैंने, तुमने कोई ऐसे दो नंबर सोचने हैं जिनको आपस में मल्टीप्लाई करूं। क्या बोला मैंने, कोई ऐसे दो नंबर ढूंढने जिनको आपस में मल्टीप्लाई करूं तो ये इंटू ये आए, मतलब कांस्टेंट नंबर इंटू x² का कोफिशिएंट आए, कुछ नहीं है यहाँ पर 1 लगा लो। यानी कोई ऐसे दो नंबर ढूंढने जिनको मल्टीप्लाई करके कितना आए, 3 आए, ठीक है। यहाँ तक दोबारा देखो, मल्टीप्लाई करके मतलब c इंटू ए, यानी ये मल्टीप्लाई करके ये आना चाहिए। सेम इन्हीं दो नंबरों को तुम प्लस माइनस करके, अब प्लस करना है या माइनस करना है वो बताएगा तुम्हें c का निशान। अगर c का निशान प्लस हो तो उन दो नंबरों को प्लस करके ये बीच वाला आना चाहिए, यानी x का कोफिशिएंट आना चाहिए, यानी 4 आना चाहिए। दोबारा देखो मैंने क्या बोला, कोई ऐसे दो नंबर ढूंढने जिनको आपस में अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो मल्टीप्लाई करके क्या आए, 3 इंटू 1 यानी 3 आए, और उन्हीं सेम नंबरों को आपस में प्लस करके, क्योंकि ये निशान बताएगा प्लस या माइनस करना है। अगर यहाँ पर कहीं पर अगर माइनस होगा तो माइनस करना होगा, तो यहाँ पर कौन सा निशान है, प्लस, यानी प्लस करके क्या आए, 4 आए, 4 यानी बीच वाला। तो कोई ऐसे नंबर ढूंढो। अब ध्यान दो, नंबर कैसे मिलेंगे हमें, नंबर मिलेंगे हमेशा जिसको मल्टीप्लाई करके आना होगा ना, इसी को तोड़ के लिखना है, इसी के फैक्टर। देखो 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 इंटू 3 लिख सकते हैं, है ना, और 3 को कुछ और तो लिख ही नहीं सकते, बस ये लिख सकते हैं। तो देखो आंसर आपको मिल भी गया। देखो 1 और 3, पहला नंबर होगा 1, दूसरा नंबर होगा 3। देखो 1 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो 3 आता है, और 1 + 3 कर दूँ तो कितना बन जाता है, 4। तो सेम यही चीज़ जो नंबर आपने लिखे हैं उनको यहाँ लिख दो, 1 + 3, ठीक है। आई होप यार आपको क्लियर होगा। दोबारा देखो, कोई ऐसे दो नंबर ढूंढने थे जिनको मैं मल्टीप्लाई करूं तो मल्टीप्लाई करके क्या आए, 3 आए, और उनको प्लस करके क्या आए, 4। तो मेरे को पता है 1 + 3 कितना होता है, 1 + 3 होता है 4, और 1 इंटू 3 करूँगा तो 3 आएगा, ठीक है। हमेशा आपको वो फैक्टर मिलेंगे यहाँ से, ये जो नंबर मल्टीप्लाई करके आ रहा होगा उसी को तोड़ के लिख लेना। अब अगले स्टेप में क्या करो, ब्रैकेट खुलवा दो, इसको सेम लिखा x², यहाँ x को 1 से मल्टीप्लाई करा तो x आया, प्लस x को 3 से मल्टीप्लाई करा तो 3x आया, और ये सब सेम उतार दो। कर दिया यहाँ तक, सेम उसी तरह इन दोनों में से कुछ कॉमन लो, हमेशा कॉमन आएगा। इन दोनों में से x कॉमन आ गया तो अंदर क्या बच गया, x + 1। कॉमन लेना है, कॉमन का मतलब जो चीज़ इधर भी है इधर भी है, प्लस इन दोनों में से कुछ कॉमन आएगा। क्या आ रहा है कॉमन, 3 कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या बच गया, x + 1, ठीक है। आई होप कॉमन लेना आता होगा, और अगर कॉमन लेना भी नहीं आता तो एक काम करना, कमेंट कर देना, मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है, कॉमन लेने की। अब ध्यान दो, क्योंकि कॉमन लेना अगर मैं सिखाया यहाँ पर तो टॉपिक तो हमारा सारा है वो हो जाएगा। तो ये और ये आपका हमेशा सेम आएगा, ध्यान रखना इस चीज़ को, ये और ये हमेशा सेम आएगा। अगर सेम नहीं आ रहा है इसका मतलब तुम कुछ ना कुछ गलती कर रहे हो, वो फैक्टराइज नहीं हो रहा ढंग से। तो क्या करना है, इस स्टेप करने के बाद आपने एक इसको और इसको साथ में चिपका के लिख दो, है ना, और एक इसका फैक्टर बना दो, ये लिख दो। तो ये हमारे फैक्टर आ गए, ठीक है। अब क्या करना है, इन दोनों को x + 3 को इसको 0 के इक्वल रख दो, और x + 1 को इसको भी 0 के इक्वल रख दो। दोनों जो फैक्टर बनेंगे, फैक्टर को क्या कर दो, 0 को इक्वल रख दो। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, एक -3, और एक x की वैल्यू कितनी आ गई, -1, उधर चला गया, ठीक है। तो ये जो पहला आंसर आया इसको बोलते हैं हम अल्फ़ा, और ये जो दूसरा आंसर आया इसको हम बोलते हैं बीटा, ठीक है। तो इनको हम क्या बोल देते हैं, अल्फ़ा और जो बीटा है, देखो अल्फ़ा बीटा को हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम वैल्यूज़ भी बोल सकते हैं, है ना, और इसको हम क्या बोलते हैं, ज़ीरोज़ भी बोल सकते हैं, ठीक है। वैल्यू बोल लो, ज़ीरो बोल लो, आंसर बोल लो, है ना, और रूट बोल लो, सब एक ही बात है, ठीक है। आई होप आपको क्लियर होगा, ठीक है। तो अब देखो ये जो वैल्यूज़ होती है ना, इन वैल्यू की एक प्रॉपर्टी होती है। क्या प्रॉपर्टी होती है, देखो इक्वेशन ये थी x² + का 4x और प्लस का 3। ये जो आंसर हमारे पास ये आया है, इस आंसर में तुम या तो इसकी वैल्यू
या तो इसकी वैल्यू अगर तुम इधर पुट कर दोगे तो ये पूरा 0 बन जाएगा। जैसे देखो मैं x की जगह -3 पुट करता हूँ, तो -3 का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू -3 प्लस का 3, इसको सॉल्व करा 3 का स्क्वायर 9, 4 3 12, माइनस का 12 प्लस का 3, इसको सॉल्व करा कितना बन गया -3 प्लस का 3, तो देखो आंसर क्या आ गया 0। सेम उसी तरह अगर मैं यहाँ पर इसी सेम क्वेश्चन में x की जगह -1 पुट कर दूँ तो -1 की पावर 2 प्लस 4 इंटू -1 प्लस का 3, इसको सॉल्व करा माइनस का स्क्वायर 1 माइनस का 4 प्लस का 3, 3 और 1 4, 4 माइनस 4 कितना बन गया 0। यानी जो हमारी x और y की वैल्यूज़ आती है ना, इसको हम जीरोज इसलिए बोलते हैं क्योंकि अगर हम इनको इक्वेशन में डाल देंगे ना दोबारा से तो पूरी इक्वेशन क्या बन जाएगी 0। इस चीज़ का ध्यान रखना, आगे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे इस चीज़ पे। देखो दोबारा से एक और एग्जांपल लेके समझो फटाफट, एक और एग्जांपल लेके चलता हूँ मैं, कम करते हैं। चलो जी देखो नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट एग्जांपल लेके चलते हैं 4x² प्लस का 7x प्लस का 3, ठीक है। इसको फैक्टराइज करना है, इसके फैक्टर बनाने हैं। तो क्या करना है तुमने, सबसे पहले कोई ऐसे दो नंबर ढूंढने जिनको मल्टीप्लाई करके ये इंटू ये आए, यानी मल्टीप्लाई करके कितना आना चाहिए 12 आना चाहिए, ठीक है। बिल्कुल सेम उसी तरह ये साइन बताता और उन दोनों नंबरों को प्लस करके क्या आना चाहिए, ये x का कोएफिशिएंट यानी 7, मल्टीप्लाई करके साइड वाले और प्लस करके साथ वाले, ठीक है। अच्छा तुक्का मत मार देना, पहले उसको ax² प्लस bx प्लस c की फॉर्म में होना चाहिए, ये कहीं वो आगे पीछे कर दे और फिर तुम बस ये रट्टा मार लो कि मल्टीप्लाई करके साइड वाला प्लस करके बीच वाला, ऐसा नहीं, ठीक है। तो c इंटू x² का कोएफिशिएंट यानी a मल्टीप्लाई करके 12 और प्लस करके 7, तो ये दो नंबर कैसे पता चलेंगे हमें, हमेशा मल्टीप्लाई वाला आंसर देगा। क्या करना है 12 को तोड़ के लिखो, 12 को कैसे लिख सकते हैं 1 इंटू 2 12 लिख सकते हैं, ठीक है। 12 को 2 इंटू 6 लिख सकते हैं, हाँ जी, और 12 को 3 इंटू 4 लिख सकते हैं। इन्हीं तीन में से कोई एक आंसर होगा। तो ध्यान दो जरा, देखो अगर मैं 1 प्लस 12 कर दूं तो कितना बन रहा है 13, लेकिन मुझे प्लस करके 7 आना चाहिए। इनको मल्टीप्लाई करके तो 12 आ ही रहा है, लेकिन इनको प्लस करके क्या आना चाहिए 7, तो ये वाला नंबर रिजेक्ट हो गया। अगला 2 प्लस 6 करता हूँ तो 8 बनता है, मुझे 7 चाहिए, ये वाला नंबर भी कैंसिल। अगला देखो 3 प्लस 4 कितना होता है 7 और 3 इंटू 4 कितना होता है 12, यानी मेरे को नंबर मिल गया। तो क्या करूँगा मैं, सेम इसको सेम उतारा, प्लस इसकी जगह ब्रैकेट डाली, इसकी जगह इंटू x डाल दिया, प्लस का 3, अब यहाँ वो नंबर लिख दिया 3 प्लस 4 प्लस 3, ठीक है। दो नंबरों को ऐड करके कितना आ रहा है, मल्टीप्लाई करके 12 आ रहा है और प्लस करके 7 आ रहा है। अब क्या करो, ब्रैकेट खोल दो, 4x² प्लस का 4x प्लस का 3x प्लस का 3, ठीक है। अब इसमें से कुछ कॉमन 4x कॉमन आ रहा है, अंदर बच गया x प्लस 1, ठीक है। और इसमें से कुछ कॉमन 3 कॉमन आ रहा है, तो क्या बच गया x प्लस 1। तो एक इसको साथ में चिपका के लिखो, एक फैक्टर ये बना और एक फैक्टर ये हमेशा सेम आता है, ठीक है। अब क्या करो, इन दोनों को किसके इक्वल कर दो, 0 के इक्वल। इन दोनों को 0 को इक्वल करा तो ये इधर माइनस हो गया, -3/4 आ गया, है ना। और इस वाले को भी 0 के इक्वल कर दो तो कितना आ गया, x की वैल्यू -1। ये जो पहली इक्वेशन आई है, पहला जो x का वैल्यू आई है वो x इक्वल्स टू -3/2, तो ये कौन है हमारा अल्फ़ा और दूसरे वाला कौन है बीटा। तो अल्फ़ा आ गया -3/4 और बीटा आ गया -1। सो आई होप यार आपको समझ आया होगा बेसिक, ठीक है। तो अब हम बाकी क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, तो क्वेश्चनों में सब मैं ये बताऊंगा कि कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें आएंगी, ठीक है। ठीक है, तो मान के चल रहा हूँ आपको अल्फ़ा और बीटा आ गया होगा। चलो जी, अब एक और चीज़ आपने समझनी है। एक और चीज़ क्या समझनी है, देखो हमने दो रिश्ते पढ़ने हैं। किस चीज़ के रिश्ते, देखो बेटा ध्यान से, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 4x² प्लस का 7x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अच्छा, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है अगर मैं इसको जनरल फॉर्म से कंपेयर करूँ तो जनरल फॉर्म क्या होती है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, ठीक है। अच्छा, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x² के आगे वाला कौन होता है, हमेशा a, तो यहाँ से कंपेयर करो, a कौन आ गया 4, ठीक है। b कौन होता है, जो x के आगे लगा हुआ है, तो x का कोफिशिएंट कौन है 7, तो b कौन आ गया 7, ठीक है। और c कौन होगा, ऐसा नंबर जिसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वेरिएबल नहीं होगा, कांस्टेंट टर्म, तो ये हमारा c आ गया, c कितना आ गया 3। तो अब मैं क्या कराने जा रहा हूँ, अब हम करने जा रहे हैं रिलेशनशिप। ये तुम्हारे वाला रिलेशनशिप नहीं है, रिलेशनशिप बिटवीन, हम रिश्ता बताने जा रहा हूँ मैं, बिटवीन किसके, रिलेशनशिप बिटवीन कोफिशिएंट्स। क्या बोला मैंने, कोफिशिएंट्स, यानी कोफिशिएंट कौन होते हैं a, b और c, कोफिशिएंट एंड जीरोस के बीच में। जीरोस कौन थी, अल्फा बीटा। तो अल्फा बीटा और ABC कौन है, ये कोफिशिएंट्स हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, इनके बीच में रिश्ता होता है। कौन सा रिश्ता होता है, दो तरह का रिश्ता होता है। एक होता है सम ऑफ रूट, क्या बोलते हैं हम, सम ऑफ रूट। सम ऑफ रूट का मतलब
तुम अल्फ़ा प्लस बीटा कर दो, यानी अल्फ़ा में बीटा जोड़ दो, तो वो हमेशा किसके बराबर आता है, माइनस बी बाय ए के। हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अल्फ़ा प्लस बीटा किसके बराबर आता है, माइनस बी बाय ए। ठीक है, सेम इसी का एग्जाम्पल लेके समझेंगे हम। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में वेरीफाई करते हैं। तो तुम्हें क्या देता है क्वेश्चन में, तुम्हें अल्फा बीटा निकालना होता है और वेरीफाई करना होता है ये रिश्ता। तो सेम पहले तुम अल्फा बीटा फैक्टराइजेशन मेथड से निकालोगे, फिर यहाँ पर वैल्यूज पुट करोगे जैसे मैं कर रहा हूँ। तो अल्फा की जगह क्या रख दो बेटा, अल्फा क्या है, -3/4, इसकी जगह रख दिया -3/4, प्लस बीटा क्या है, बीटा है ये रहा, बीटा कितना है, -1। ठीक है, तो वो किसके इक्वल आना चाहिए, माइनस, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बी कौन है, बी है 7, है ना, बी है 7 डिवाइडेड बाय ए कितना है 4। ठीक है जी, तो इसको सॉल्व करा, -3/4 -1, इसको 1 रख के एलसीएम लेके सॉल्व कर लो, इसको इससे करा 4, इसको इससे -3 -7, तो वो किसके इक्वल आना चाहिए, -7/4। देखो माइनस ये 4 है, -4, तो -4 -3 कितना हो गया, -7/4, किसके इक्वल आ गया, -7/4। तो देखो अल्फा प्लस बीटा हमेशा किसके इक्वल होता है, -b/a। तो ये हमारे पास वेरीफाई हो गया सम ऑफ रूट। ठीक है, मतलब हमारा आंसर बिल्कुल सही आया। दूसरा रिश्ता मैं यहाँ लिख रहा हूँ। दूसरा रिश्ता होता है बेटा प्रोडक्ट ऑफ रूट का। क्या, प्रोडक्ट ऑफ रूट। प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई कर। अगर हम अल्फ़ा में बीटा को मल्टीप्लाई करते हैं, क्या बोला मैंने, अल्फ़ा में बीटा को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमेशा c/a के इक्वल आता है। किसके, c/a। रख के देखते हैं, अल्फ़ा कितना है, -3/4। ठीक है जी, बीटा कितना है, बीटा कितना है, -1, किसके इक्वल आना चाहिए, c/a। c कितना है, 3, और a कितना है, 4। ठीक है, इसको फर्दर सॉल्व करा है, माइनस माइनस प्लस, 3 × 1 3 बन गया, 3/4 मल्टीप्लाई करवा दिया मैंने, ऊपर वाला ऊपर से, नीचे वाला नीचे से, इसके नीचे 1 रख लो। तो ये देखो 3/4 किसके इक्वल आ गया, 3/4 के इक्वल। तो इसको बोलते हैं सम ऑफ रूट, और इधर वाले को क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि रिलेशनशिप किस किस के बीच में, कोफिशिएंट और जीरो के बीच में क्या रिश्ता होता है। कोफिशिएंट और जीरो के बीच में 2 रिश्ता है, अल्फा प्लस बीटा जो होगा -b/a के इक्वल आएगा, और प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या आएगा, c/a। तो इससे रिलेटेड आपके बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, ये बिल्कुल बेस था। ठीक है, अब आगे हम सीधा क्वेश्चन ही डिस्कस करने वाले हैं। चलिए जी, अब करते हैं हम क्वेश्चन स्टार्ट। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। जैसे कि थोड़ी देर पहले हमने करा, क्या करना है, इसकी जीरोस निकालनी है। x² - 2x - 8 की हमने जीरो निकालनी है, यानी अल्फा बीटा निकालना होगा। और फिर हमने क्या करना है, रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है, यानी सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट को वेरीफाई करना है। तो सेम वही क्या करेंगे, सबसे पहले x² माइनस, सेम इसको लिखा है ना, और x के कोफिशिएंट की जगह छोड़ दी। अब कोई ऐसे 2 नंबर ढूंढने जिनको मल्टीप्लाई करके ये आए, 8 × 1 आए, तो मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए। और सेम वही ये वाला साइन बताएगा, और माइनस करके क्या आना चाहिए, बीच वाला, यानी 2 आने चाहिए। तो माइनस करके कितना आना चाहिए, माइनस करके भाई साहब आना चाहिए 2। तो वो नंबर कैसे मिलेंगे हमें, वो नंबर मिलेंगे हमें इसी 8 को तोड़वा के। तो 8 को हम क्या तोड़ के लिख सकते हैं, 8 को लिख सकते हैं 2 × 4, है ना, 2 × 4, और 8 × 1 लिख सकते हैं हम, और कुछ और लिख सकते हैं, बस यही हो गया हमारा, है ना। बाकी आगे पीछे कर सकते हैं, वो मैं एक ही चीज़ में कंसीडर कर रहा हूँ। तो यहाँ देखो जरा, ध्यान देना जरा, देखो अगर मैं 4 में से 2 को माइनस कर देता हूँ तो 2 तो आ जाएगा, और 2 × 4 8, यानी मेरे को पहला नंबर मिल गया 4, दूसरा नंबर मिल गया 2, तो 4 - 2 कर दिया मैंने। ठीक है, अब सेम यही, अब ब्रैकेट खुलवा दो, इसकी ब्रैकेट ध्यान से खुलवाना, -4x बन जाएगा, और ये माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, तो प्लस का 2x बन जाएगा, और माइनस का 8। ठीक है, अब क्या करो, यहाँ से 2, यहाँ से x कॉमन ले लो, तो x - 4 है। ठीक है, और यहाँ से 2 कॉमन आ गया, तो क्या बच गया, x - 4। तो देखो सेम आगे दोनों, एक इसका फैक्टर x + 2, और एक इसका फैक्टर x - 4। अब क्या करो, इन दोनों को किसके इक्वल कर दो, 0 के इक्वल। यहाँ से x की वैल्यू आ गई -1, और यहाँ से x - 4 को 0 के इक्वल, यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी, 4। तो ये पहला होगा हमारा अल्फ़ा, एंड दिस विल बी आर बीटा, ये हमारा बीटा होगा। तो अल्फ़ा आ गया -1, और बीटा आ गया कितना, 4। तो भाई साहब अब आगे करते हैं, पहला पार्ट तो हमारा हो गया, 0 हमने निकाल दी। अब क्या करनी है, वेरीफाई करना रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। हमें पता है क्या रिश्ता होता है, सबसे पहला क्या होता है, सम ऑफ रूट। क्या, सम ऑफ रूट। सम ऑफ रूट क्या बोलता है कि अल्फ़ा में बीटा ऐड कर दो तो वो -b/a के बराबर आएगा। ठीक है, और दूसरा रिश्ता क्या था, प्रोडक्ट ऑफ रूट। प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या कहता था, अल्फ़ा में बीटा ऐड कर मल्टीप्लाई कर दो तो वो आता है c/a। तो वेरीफाई करने हैं, चलो जी, अल्फ़ा की जगह क्या रखेंगे, -1, तो -1, और बीटा की जगह 4, तो प्लस का 4 किसके बराबर आना चाहिए, -b/a के बराबर। तो इक्वल्स टू माइनस, है ना, फॉर्मूले का माइनस, और b खुद में यहाँ पर क्या है,
बी यहाँ पर खुद में क्या है -2, तो बी खुद में -2 है। और ए कितना है यहाँ पर, ए कौन होता था, एक्स स्क्वायर के आगे वाला, ठीक है। हमने बोलता ना इस वाले इक्वेशन को किससे कंपेयर करना आपने, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 से। तो यहाँ से कंपेयर करके हमारे पास बी कितना आ गया, बी आ गया हमारे पास 2 और ए कितना आ गया हमारे पास 1। तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो इसको सॉल्व करा, कितना बना, क्या गलती होगी, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, यहाँ मैंने 2 रख दिया। तो अल्फ़ा एक्स कितना आ गया हमारे पास -2, ठीक है। तो अल्फ़ा हमारा -1 नहीं है, अल्फ़ा है हमारा -2 और बीटा 2 है, तो ये -2। तो इसको सॉल्व करा, माइनस प्लस माइनस ये 2 बन गया, माइनस माइनस किसके बराबर होता है, माइनस माइनस इंटू में प्लस, तो ये 2 किसके इक्वल आ गया 2। तो ये हमारा यहाँ से प्रूव हो गया। सेम उसी तरह प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या था, अल्फ़ा इंटू बीटा, यानी अल्फ़ा को अब बीटा से मल्टीप्लाई कर दो। अल्फ़ा को अगर बीटा से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो किसके बराबर आएगा, c/a। इसका c कितना है, c है -8 और a कितना है हमारे पास 1, तो 1 रखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये बन गया -8 किसके इक्वल आता है, -8 के। तो बस ये हमारा क्वेश्चन हो गया वेरीफाई। सबसे पहले आपने क्या करना है, अल्फ़ा और बीटा की वैल्यूज़ निकालनी है, ठीक है, ज़ीरो फैक्टराइजेशन मेथड से, ठीक है, जैसे हमने सिखाया आपको, मल्टीप्लाई करके साइड वाला और प्लस करके बीच वाला। साइड वाला क्या, यानी कांस्टेंट इंटू कोफिशिएंट ऑफ ए, और प्लस माइनस वो साइन बताएगा सी का, करके बीच वाला, ठीक है, ऐसे तुम सॉल्व करवा सकते हो। तो अब आगे के जितने भी क्वेश्चन है, मैंने यहाँ पर, अगर हम एक एक क्वेश्चन करेंगे सॉल्व तो टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा। मैंने यहाँ पर इनके सोल्यूशन लिखे हुए हैं, है ना, तो फटाफट यहाँ से देख के आप फटाफट से वेरीफाई कर सकते हो, अपनी कॉपी में उतार लेना। पहला हमने कर लिया, ऐसा टाइम बहुत लग जाएगा, वीडियो बहुत बड़ी बन जाएगी। सेकंड वाला देखो, सेकंड वाला क्या करा है, 4s² - 4s + 1। तो क्या करेंगे, सेम वही, इसकी जगह छोड़ देंगे ऐसे, है ना। कोई ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करके 4 आए और जिनको प्लस करके क्या आए 2, तो 4 को तो लिख सकते हैं 2 × 2 में, तो लो मिल गया नंबर 2 + 2 कितना होता है 4, है ना। और 2 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो सेम उसी तरह यहाँ पर मैंने ब्रैकेट खुलाई, -2s प्लस माइनस का 2s + 1, ठीक है। तो इसने वो ये जो ये किया है ना, इसने ये बिल्कुल सेम वही किया है, ठीक है। तो बच्चों को कई बार ना ये चीज़ समझ नहीं आती, इसलिए मैं बच्चों को ऐसे समझाता हूँ। तो सेम उसी तरह यहाँ से 2s कॉमन आ गया, यहाँ से 2s कॉमन आ गया, यहाँ से -1 कॉमन आ गया। जब भी -1 कॉमन आएगा तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस वाला प्लस बन जाएगा और प्लस वाला क्या बन जाएगा माइनस। तो एक फैक्टर हमारा ये बन गया और एक फैक्टर ये बन गया, वहाँ से ये आ गया। तो 2 हमारे पास रूट क्या है, 2s - 1 = 0 और 2s - 1 = 0। यहाँ से s की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये उधर जाके प्लस हो जाएगा और 2 नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। तो s की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2। सेम उसी तरह हम क्या करेंगे, देखो s की वैल्यू निकाल दी 1/2 और 1/2। अब वेरीफाई करना हमने अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा किसके बराबर होता है, कोफिशिएंट ऑफ x इंटू कोफिशिएंट ऑफ x², ठीक है। इसको हम ये बोल सकते हैं -b/a। तो यहाँ पर हमने वैल्यू पुट करी, अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू पुट करी, इक्वल्स टू -4/4। इसको सॉल्व करा, 1/2 + 1/2 और हाफ कितना होता है 1 होता है। इसको सॉल्व करा तो ये वेरीफाई हो गया, ठीक है। सेम उसी तरह प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा को बीटा से मल्टीप्लाई करा तो ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई, नीचे वाला नीचे के साथ, तो 1/4 किसके इक्वल आ गया 1/4 के इक्वल, ठीक है। देखो कई बच्चों को यहाँ समझ नहीं आया होगा क्या हुआ, तो ध्यान दो, जैसे 1/2 + 1/2 = -4/4, ये है ना। तो देखो एलसीएम लेना पड़ेगा ना, जब भी बेस सेम हो सेम लिखो, ऊपर वाला जो भी हो रहा है उसको कर दो 1 + 1 2। तो किसके बराबर है, देखो ये से कट गया, माइनस सॉरी यहाँ पर माइनस था, -1 प्लस का 1। तो इसको सॉल्व करोगे 2/2 = 1, 2/2 कितना होता है 1, तो 1 किसके इक्वल आ गया 1 के इक्वल, ठीक है। सेम उसी तरह थर्ड वाला क्वेश्चन देखो, थर्ड वाले में ध्यान से समझना। थर्ड वाले में देखो जो मैं कह रहा था, उसने गेम खेल ली थोड़ी सी। उसने गेम क्या खेली कि उसने ना जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो होती है ax² + bx + c, इस टर्म इसमें होती है ना। देखो x² के बाद x का कोफिशिएंट x वाला जो वेरिएबल होता है वो आता है। देखो इसने क्या करा, कांस्टेंट टर्म बीच में दे दी, तो पहले इसको सेट करना पड़ेगा। इसको इधर लिख दो, इसको इधर लिख दो, तो ax² - 7x और -3, बस ये आ गया, ठीक है। तो कई क्या करते, बोलते a ये है, b ये, c है। नहीं भाई, a ये है, b x के आगे वाला होता है, x का कोफिशिएंट होता है, तो b ये होगा, c का नंबर ये होगा। सेम उसी तरह इसके फैक्टर बनाए, इसको फैक्टर बना के 6x² माइनस ब्रैकेट लगा दो x - 3। कोई ऐसे दो नंबर मल्टीप्लाई करके ये आने चाहिए, यानी मल्टीप्लाई करके 18 आना चाहिए। कोई ऐसे दो नंबर सोचो जिनको आपस में मल्टीप्लाई करो 18 है, और उन नंबरों को ये वाला निशान बताएगा, माइनस करके क्या आना चाहिए, ये बीच वाला माइनस करके क्या आना चाहिए 7 आना चाहिए। तो वो नंबर कैसे पता चलेगा, 18 को तोड़ना पड़ेगा। 18 को तोड़ सकते हैं हम 2 × 9 में, लो भाई पहले ही नंबर मिल गया। 9 में से 2 गए, 9 में से
2 गए तो 7 बनेगा और 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 18। सेम वही ब्रैकेट खोल दो, माइनस की ब्रैकेट है तो ध्यान रखना, माइनस का 9x, इसको इधर सॉल्व करोगे माइनस में प्लस, प्लस का 2x माइनस का 3, यहाँ से देखो 3, यहाँ से 3x कॉमन आ गया, 3x कॉमन आ गया तो यहाँ क्या बच गया 2x माइनस 3, और यहाँ से देखो माइनस का निशान कॉमन ले लो तो क्या बन जाएगा 2x। क्या गलती कर दी मैंने, बिल्कुल ठीक तो है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो 1 कॉमन आ जाएगा, जब कभी कुछ कॉमन नहीं आता 1 कॉमन ले लो और अंदर सेम लिख दो, है ना। तो एक फैक्टर इसका 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 और एक 2x माइनस 3 किसके इक्वल 0। यहाँ से x की वैल्यू -1/3 आ गई और यहाँ से x की वैल्यू 3/2 आ गई। तो देख लो यहाँ पर -1/3 और 3/2, सेम वही अल्फ़ा प्लस बीटा रख दो, अब किसके बराबर आना चाहिए -b/a, वैल्यू पुट करो यहाँ पर, ये देखो ठीक है, अल्फ़ा इंटू बीटा किसके बराबर आना चाहिए c/a। तो ये देख लो फटाफट से आप। अगला क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन क्या दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन डाल लेना आप इसको। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, इरेजिंग में काफ़ी टाइम वेस्ट होता है, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। चलो जी बहुत बढ़िया। सो अगला क्वेश्चन देखो, 4u² प्लस का 8u, है ना। तो यहाँ देखो, यहाँ फैक्टर बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, देखो पहली कॉमन आ गया, 4u कॉमन आ गया तो अंदर क्या बच गया u प्लस 2, तो एक ये फैक्टर बन गया 4u 0 के इक्वल और एक u प्लस 2 0 के इक्वल। यहाँ से देखो u की वैल्यू 0/4 0 आ जाएगा और u की वैल्यू कितनी आएगी -2, तो u के दो आंसर आ गए, एक 0 और -2। सेम वही अल्फ़ा प्लस बीटा रख लो, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या बोलता था, सम ऑफ रूट -b/a के इक्वल, तो अल्फ़ा कितना है 0 और बीटा कितना है -2 इक्वल्स टू -b कितना है, b इस इक्वेशन में कौन होगा, जिसमें क्वाड्रेटिक है, जिसमें डिग्री 1 होगी उसके आगे वाला, ठीक है। क्वाड्रेटिक u में तो u² का कोफिशिएंट a होगा और u का कोफिशिएंट b होगा, तो -b/a यानी 8/a कितना है 4, तो 2 पे कट गया, तो -2 किसके इक्वल आ गया -2, ठीक है। और प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या बोलता था, अल्फ़ा इंटू बीटा किसके बराबर c/a, तो अल्फ़ा कितना है 0 और बीटा कितना है -2 और c कितना है हमारा, कांस्टेंट टर्म तो है ही नहीं कोई इसमें, है ना। इसको ऐसे करेंगे ना, ax² प्लस bx प्लस का c इक्वल्स टू 0, तो ये a हो गया, ये b हो गया, कांस्टेंट टर्म तो कोई है ही नहीं, तो 0 हो गया, 0/a, a कितना है 4, तो 0/4 0 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे 0 और ये भी 0/0, ठीक है। 0/4 कितना होता है 0, तो 0 किसके इक्वल आ गया 0 के। आई होप यार आपको समझ आया होगा, ठीक है। फिफ्थ वाला समझा देता हूँ मैं फटाफट से, ध्यान से समझना, बच्चों को कन्फ्यूजन आती है इसमें। तो फिफ्थ वाला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, फिफ्थ वाला है t² माइनस का √15। तो देखो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला क्या कहता है, a² माइनस b² किसके बराबर होता है, a प्लस b इंटू a माइनस b, ये a² माइनस b² का फॉर्मूला है। तो देखो ये a² b² बन रहा है ना, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, t का स्क्वायर, ये बन गया a² माइनस b को क्या, इसको इस पूरे को मैं क्या लिख सकता हूँ, सॉरी यहाँ पर रूट नहीं होगा, ठीक है, क्वेश्चन में रूट नहीं है, कहाँ गया हमारा क्वेश्चन, मैंने गलती से रूट लगा दिया था, तो रूट नहीं है, ठीक है। तो a² माइनस b², इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं √15 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, क्योंकि स्क्वायर से रूट कट जाता तो बनने का तो असली में यही ना, तो मैंने क्या लिख दिया a² माइनस b² में इसको लिख दिया, तो a ये होगा और b ये होगा। तो इसका a² माइनस b² का फॉर्मूला क्या है भाई, इसके फैक्टर बन जाते हैं a प्लस b और इंटू में a माइनस b, ठीक है। तो ये फैक्टर बन गए, दोनों को 0 को इक्वल रख के वहाँ से इसको 0 को इक्वल रखा -√15 और इसको 0 को इक्वल रखा +√15, तो ये आ गया हमारा अल्फ़ा और ये आ गया हमारे पास बीटा, ठीक है। तो आई होप अब आपको समझ आया होगा। तो ये अल्फ़ा बीटा आ गया हमारे पास, फिर अल्फ़ा प्लस बीटा किसके इक्वल आना चाहिए, -b/a के इक्वल, और अल्फ़ा इंटू बीटा किसके बराबर आना चाहिए, c/a के इक्वल। चलो करके दिखाई देता हूँ आपको। तो अल्फ़ा प्लस बीटा यानी -√15 प्लस √15 किसके बराबर आना चाहिए, c/a, किसके बराबर c/a, c तो भाई कुछ है ही नहीं, कांस्टेंट टर्म तो कहाँ है यहाँ पर, सॉरी कांस्टेंट टर्म है तो है यार, c/a। मैंने क्या गलती कर दी, कुछ गलती हो गई, सॉरी, हाँ ठीक है, c/a बोल रहा हूँ मैं। अल्फ़ा प्लस बीटा किसके बराबर होता है, -b/a, किसके -b, b तो कोई है ही नहीं, तो -0/a कितना है 1, है ना। इस वाली इक्वेशन में x² माइनस √15 में b 0 है, क्योंकि b कौन होता था, जिस किसी में भी क्वाड्रेटिक हो, क्वाड्रेटिक t में है ना, तो t² के आगे वाला तो a हो गया, लेकिन
जिस यहाँ पर टी वाली कली चीज़ तो है ही नहीं, तो टी के आगे तो कुछ होएगा नहीं, ज़ीरो, इसलिए बी ज़ीरो हो गया। तो माइनस ये कट गया, कैंसिल आउट हो गया, जीरो किसके इक्वल, ज़ीरो, तो एक ये हो गया। दूसरा अल्फ़ा इंटू बीटा, प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या बोलता था, अल्फ़ा इंटू बीटा, यानी -√15 को अगर तुम √15 से करोगे तो वो किसके इक्वल आएगा, c/a, कितना, c/a। तो कहाँ गया वो, c कहाँ गया हमारा, ठीक है जी। तो c कौन है हमारा, ये रहा, -c/a। तो c खुद में माइनस का 15 है और a कितना है, 1 है। तो इसको सॉल्व करा तूने, माइनस 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 प्लस माइनस, √15 को हम क्या लिख सकते हैं, 15 लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि √15 स्क्वायर हो जाएगा और स्क्वायर से रूट कट जाता है तो कैंसिल आउट हो जाता है, ठीक है। आई होप यार पता होगा आपको। तो ये इसके इक्वल आ गया, ठीक है जी। चलो जी अगला देख लो फटाफट यहाँ से। अगला यार तुम खुद से कर ही लेना ये वाला, देखो इसके फैक्टर बन गए, ये इसके फैक्टर बने, यहाँ से x कॉमन निकाला, वहाँ से अल्फ़ा और बीटा कितना आ गया। अब हमें पता है अल्फ़ा प्लस बीटा -b/a और अल्फ़ा इंटू बीटा c/a, ठीक है। चलो जी बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपको एक चीज़ नहीं सीखनी है यहाँ पर,